एनडीए महागठबंधन से एक कदम आगे चल रहे हैं। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए सीटों का बंटवारा कर लिया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा 6 और जीतन राम मांझी 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी एनडीए में अब ऑल इज वेल है। एनडीए गठबंधन जो है अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन अगर यह सीट बंटवारा देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह जेडीयू का हुआ है। वह जेडीयू जो 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2025 आते आते 101 पर आ गए। बिहार में 12 भाई और छोटा भाई का झंझट भी खत्म हो गया। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि हमको एक ही सीट में बेसी मिले, लेकिन हम बड़े भाई की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सका। मोदी के दबाव में नीतीश कुमार जो है सिमट गए और मोदी ने ऐसा दबाव बनाया कि नीतीश कुमार को 14 सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी और जो बीजेपी है वह 9 सीट दी। और 9 सीट की कुर्बानी तो बीजेपी नहीं दी, क्योंकि बीजेपी के हनुमान, मोदी के हनुमान चिराग पासवान है, उनको 29 सीट दे दिया गया। अब 29 सीट दे दिया गया तो बहुमत के आंकड़े से 8 सीट बेसी जो है बीजेपी और चिराग पासवान का हो जाता। अगर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को जोड़ दी जाए तो यह सीट 142 हो जाती है, यानी बहुमत के आंकड़े से 20 बेसी। अब हम आपको बता दें कि इस सीट के बंटवारे में नीतीश कुमार को निपटाने का काम किया है और आज हम अपने माध्यम से, अगर आप बोलिएगा तो लिख कर हम दे देंगे कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार में कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो बार्गेनिंग पावर नीतीश कुमार दिखाते थे, अगर तीसरे नंबर के पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री बन जाते थे, अब नहीं होगा। अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि आप देख लीजिए, पहले बड़े भाई की हैसियत छीनी गई, उसके बाद सीट बंटवारे में बराबरी पर ले आए गए। जो सीट बेसी हुआ उसको चिराग पासवान को दे दिया गया। चिराग पासवान वैसे सीट चुने हैं जो 29 में 25 तो आराम से जीत जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सीट एकमा है, एकमा को चिराग पासवान को दीजिए। और चिराग पासवान वैसे सीट चुने हैं जहां उनके जीतने की दावा मजबूत है, जहां वह जीत सकते हैं। और अब चिराग पासवान ने यह दांव जो चली है उससे नीतीश कुमार पस्त हो गए। और देखिए, नीतीश कुमार की चिराग पासवान की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले 143 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार को समटाकर 43 पर रख दिए थे। वह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार को निपटाई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।